Hello everyone, I'm Payal and now I'm going to teach you class 2nd standard NCRT Raindrop Book 2 Poem 6 Rain in Summer। तो जैसे कि आपको पता ही है बारिश आती है, बारिश को हम बोलते हैं रेन। और कब आती है? गर्मियों के बाद, है ना। तो गर्मियों के बाद बारिश आती है, तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पोयम है रेन के ऊपर। तो पोयम का नाम है हमारे रेन इन समर। रेन इन समर। सो लेट्स रीड विथ मी। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बारिश कितनी सुंदर है। किसके बाद? जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ती है, उसके बाद बारिश कितनी खूबसूरत होती है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट। और जो गर्मियों के बाद, गर्मी में जो सड़क है वो कितनी ज़्यादा, जो चौड़ी चौड़ी सड़क होती है वो कितनी ज़्यादा गर्म होती है। और उसके बाद जब बारिश आती है तो बारिश कितनी सुंदर लगती है। इन द नैरो लाइन। और हमारी सड़क किस तरीके से होती है? कुछ इस तरीके से नैरो होती है, यानी कि इस तरफ से चौड़ी दिखती है और फिर सिकुड़ते जाती है। जब हम देखते हैं तो हमें जो सामने साइड से है वो चौड़ी दिखती है, लेकिन जब जैसे जैसे सड़क आगे की तरफ जाती है तो नैरो नैरो होती जाती है, यानी कि हमें आगे की तरफ सिकुड़ी हुई छोटी दिखाई देती है। तो हमारी सड़क कैसी होती है? इधर से तो सामने से तो चौड़ी होती है, बहुत गर्म होती है, लेकिन आगे की तरफ नैरो शेप में चली जाती है, यानी कि नैरो लाइन होती जाती है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। और रेन कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। हाउ इट स्कैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स। और जब हाउ इट कैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स। और जब बारिश आती है तो कैसी होती है? टकराती है। कहाँ से? हमारी छत पर टकराती है। रूफ यानी कि छत। हमारी जब बारिश आती है तो जो हमारी छत होती है उस पर बारिश टकरा टकरा कर गिरती है हमारी छत पर। लाइक द ट्रैम्स ऑफ हूप्स। और कैसी आवाज आती है? खुरखुर खुरखुर आवाज इस तरीके की आती है। हाउ इट गेट्स एंड द स्ट्रगल आउट। और बाहर बहने के लिए बारिश कितना ज़्यादा संघर्ष करती है। स्ट्रगल यानी संघर्ष, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करती है। फ्रॉम द थ्रॉट एट ओवर फॉलोइंग स्पाउट। और इस तरीके से वो बाहर की तरफ बहने लगती है। अक्रॉस द विंडो एंड पैन। और वो क्या होती है? जो बारिश का पानी होता है वो विंडो के बाहर की तरफ गिरते रहता है। इट्स पोर्स एंड पोर्स। और ये क्या करता है? बरसते ही जाता है और बरसते ही जाता है। एंड स्वीप एंड वाइट विथ अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड द रेन द वेलकम रेन द रेन द वेलकम रेन। और क्या होता है? हमारी जो अक्रॉस द विंडोज पे हमारी जो क्या बोलते बारिश है वो खिड़की के बाहर होती है और बरसते जाती है, पोर होते जाती है, पोर होते जाती है। और मडी टाइड। और मडी टाइड यानी कि बारिश के पहले जो हवा चलती है, बहुत ही गर्म गर्म हवा चलती है, तो उसे वाइट कहा गया है। और मडी टाइड
यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा रिवर में पानी यानी कि नदियों में पानी कैसा होता है और गटर में किस तरीके का पानी होता है, उस तरीके का मिट्टी में घुला हुआ बारिश का पानी इस तरीके से बहता जाता है। द रेन द वेलकम रेन, और इस तरीके से हम रेन का वेलकम करते हैं। और इस पोएम को लिखा है H.W. लॉन्गफेलो। टू द टीचर, टीचर्स के लिए दिया है टॉक टू योर स्टूडेंट अबाउट रेन। अब आप मुझे बताइए, जब बारिश आती है तो आपको कैसा लगता है? तो हम अभी बारिश के बारे में बात करेंगे। बारिश में होता क्या है? एक्चुअल में बारिश में होता है, जब बारिश आती है तो जो जो गर्मी से हमें राहत मिलती है और जो हमारे सराउंडिंग में पेड़ पौधे होते हैं, वो जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो चुके हो। और आपको पता है जब बारिश आती है तो सबसे ज़्यादा पेड़ ही खुश होते हैं और किसान, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे लैंड से अटैच है वो फार्मर ही है, तो किसान भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रेन होने के बाद, बारिश आने के बाद या बारिश की शुरुआत होती है, उसके बाद किसान है जो किसान खेती करना स्टार्ट कर देता है ना। और बारिश हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बारिश से पानी मिलता है हमें। पानी मिलने की वजह से, और आपको पता ही है विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, पानी के बिना लाइफ है ही नहीं। देन नेक्स्ट है रीड द पोएम लाउड टू देम। अब आपको क्या करना है, आपको ये पोएम को लाउडली पढ़ना है और इसे याद भी कर लेना है, जो कि आपको ओरल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा अगर अभी से आप रीड करना शुरू करते हैं। देन विथ एक्शन एंड, तो ये आपको पोएम को जो ये पोएम है इसे आपको एक्शन के साथ पढ़ना है, जैसे कि हमने फर्स्ट पोएम में पढ़ा था एक्शन सॉन्ग में, उस तरीके से आपको इस पोएम को भी पढ़ना है। देन फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक द रेन? व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स? क्वेश्चन मार्क। अगर आप मुझे ये बताइए डियर स्टूडेंट, डू यू लाइक रेन? आपको बारिश पसंद है? और अगर आपको बारिश पसंद है तो आप बारिश में क्या करते हो, ये आपको बताना है। सो आंसर आप अपने मन से भी बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया गया है, यस आई लाइक रेन। We used to make paper boat and live on the rain water. तो जब बारिश आती है तो हम सारे बच्चे एक कॉमन काम करते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी जो बुक होती है उसका एक पेपर लेते हैं और उसकी बोट बनाते हैं। बोट यानी कि एक नाव बनाते हैं और उसे हम बारिश का पानी जो बहता है हम उसमें छोड़ देते हैं, है ना। Then second question, in which months of the year does it rains in your area? In which months of the year does it rains in your area? आपके एरिया में, आप जहाँ रहते हो, तो वहाँ पर किस मंथ में, साल के किस मंथ में, किस महीने में, साल के किस महीने में आपके यहाँ पर बारिश होती है? सो आंसर इज इन जून, जुलाई और अगस्त रेन कम्स इन टू माई एरिया, है ना। तो ये आंसर होगा। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज द रेन वेलकम? अब हम बारिश का वेलकम क्यों करते हैं? आफ्टर हॉट वेदर द रेन फॉल्स
a very beautiful shooting, so the rain is welcome. तो गर्मी के बाद इतनी गर्मी के बाद बारिश जब होती है तो कितनी सुंदर लगती है और हम बारिश का वेलकम करते हैं. देन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया है, डू यू नो अ स्मॉल सॉन्ग और अ पोएम अबाउट रेन इन योर मदर टंग? सो रिसाइट इट इन द क्लास. तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आपको कोई पोएम आती है रिलेटेड टू बी रेन? रिलेटेड टू बी रेन. एनी सॉन्ग, एनी पोएम, एनी सॉन्ग, एनी पोएम. सो डू यू नो स्टूडेंट? तो आपको सॉन्ग बोलना है, जैसे कि बारिश आई छम छम छम. जैसे मुझे मेरी बचपन की एक पोयम याद है, ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा. यानी कि बारिश को बुलाने के लिए बोलते ये रे पावसा, आपको हम पैसे देते हैं, तुम आओ. पर पैसा झाला खोटा, पैसे मिले ही नहीं तो बारिश बहुत जोर से आई, है ना. ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा. इस तरीके से आप, या फिर हिंदी में भी बारिश आई झम झम झम, इस तरीके से आप अपनी मदर टंग में एक कोई भी पोयम बोल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आपको एक पोयम यहाँ पे मैंने आपके लिए सेव की है. रेन रेन गो अवे. फोर्थ आंसर के लिए आप ये भी लिख सकते हो. अगर आपको कोई पोयम नहीं आती तो आप ये भी याद कर सकते हो. ओनली 3 लाइन्स. रेन रेन गो अवे, कम्स अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम अभी चले जाओ. कम्स अगेन अनदर डे, तुम फिर कभी आओ. लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले, और यहाँ पर जो जॉनी नाम का छोटा बच्चा है वो खेलना चाहता है, इसलिए वो बोल रहा है बारिश को चले जाओ. सो यू कैन राइट दिस रेन पोएम. And if you don't know, so you can search more poems on rain in Google. Then next है circle the words. Circle the words that names the picture. अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको related to be पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर आपको देखनी है और जो वर्ड्स यहाँ पर करेक्ट है उस वर्ड पर सर्कल करना है. सो ये यहाँ पर रोड, रोड को क्या बोलते हैं हम? लैंड. सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप डी लगा लीजिएगा, LAND लैंड. देन डक, तो ये किसकी पिक्चर है? डक की है, तो डक में DUC क्या आएगा? तो ये डक की फर्स्ट स्पेलिंग सही है. फैन, ये क्या है? फैन, FAN फैन, और FUN फन हो जाएगा. ये क्या है? बॉय, BOY बॉय, और ये TOY टॉय हो गया. अब वॉल, तो ये है वेल, तो वेल आ जाएगा. अब बुक आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए. टू द टीचर्स, help the children answer the question first in their mother tongue and then in English. So students, see, first you try to speak in your mother tongue. आपको आप अपनी भाषा में बोलने की कोशिश करना है सारे आंसर, फिर आपको बोलने की कोशिश करना है इंग्लिश में, पर पहले आपको आपकी मदर टंग में समझना ये ज़रूरी है. सो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है. आई होप सो you understood very well and you enjoy it. So please like, share and subscribe and join for the more videos. Thank you for watching. Have a great day.